नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। अमेरिका में नया इतिहास बना है। 4 साल के फासले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में एक बार फिर से अमेरिका की बागडोर आ गई है। ट्रंप ने अविश्वसनीय जीत हासिल की है। एक वक्त कमला हैरिस काफी आगे दिख रही थी। उनकी जीत के पक्के दावे तो थे ही और वो लगभग लग रहा था कि कमला हैरिस ही बन जाएंगी वहां की राष्ट्रपति। लेकिन ट्रंप ने कमबैक किया। तमाम दावों, भविष्यवाणियों को ध्वस्त करते हुए सुपर पावर अमेरिका के सुपर बॉस बन गए हैं ट्रंप का प्रदर्शन शानदार रहा। रिपब्लिकन पार्टी ने अपने दबदबे वाले राज्यों में वर्चस्व बनाए रखा, तो साथ के साथ जो स्विंग स्टेट्स होते हैं, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स होते हैं, वहां पर भी शानदार जीत हासिल की। अमेरिका ने नेता चुनने का वक्त आया तो ट्रंप की मजबूत शख्सियत, फैसले लेने के उनके हौसले के पक्ष में मतदान किया। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर के नेताओं से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। कई दफा अपना सच्चा दोस्त उन्हें कहा है। यहां तक कि पिछले जब चुनाव हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, अहमदाबाद आए, वहां के नए नवेले स्टेडियम में उन्होंने एक तरह से अपनी एक चुनावी रैली कर डाली थी भारत के भीतर ही। अब राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ये बधाई दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, मिलकर वैश्विक शांति स्थिरता के लिए काम करेंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर कही गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई। कल चुनाव का दिन और उसके बाद ही आखिर तक जो संकेत आने लगते हैं, उसमें शुरुआती कांटे की टक्कर और कमला हैरिस की बढ़त के बाद आखिरकार जो अब नतीजे सामने दिख रहे हैं, हालांकि अभी भी और आंकड़े आने बाकी हैं। ट्रंप ने इसके बाद देखिए वो जनता के सामने आए, अपने समर्थकों के सामने आए। अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए सब कुछ करूंगा, ये कहा उन्होंने। हमारे देश को शिद्दत से मदद की जरूरत। हम बॉर्डर की समस्या हल करेंगे, अवैध घुसपैठ को बंद करेंगे, जो उनका सबसे बड़ा पिच रहा है हमेशा से। हम अपने देश की हर समस्या हल करने जा रहे हैं। अमेरिका के जख्मों को भरने में मददगार होगा ये लम्हा। अमेरिका को स्वर्णिम युग की तरफ ले जाऊंगा। ऐसे भी ट्रंप का जो कैंपेन था, वो अभी जो आखिरी लम्हे में उन्होंने कहा कि अभी जो सबसे अच्छे दिन हैं वो आने अभी बाकी हैं। क्या क्या कहा है ट्रंप ने, किस तरीके से वहां पर जीत का जश्न बनता रहा, वो तस्वीरें भी और डोनाल्ड ट्रंप की बात भी आपको सुनाते हैं। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. With unbelievable people standing by my side, these people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. हालांकि अभी जीत का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप जो बहुमत का आंकड़ा वहां पर कहा जाता है ना, 270, 267 अभी ट्रंप के साथ दिख रहे हैं और कमला हैरिस कहीं पीछे रह गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त एक्शन का संदेश दिया। उन्होंने आईसिस का जिक्र किया, याद दिलाया कि कैसे आईसिस जैसे आतंकी संगठन की कमर तोड़ी गई थी।
4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रसून शर्मा जी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व राजनयिक हैं, डॉक्टर भरत बराई जो कि अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले तो जो प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं एम्बेसडर सज्जनहार, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि कल तक सब ये आकलन करने से भी बच रहे थे कि कौन जीतेगा। चाहे मन के किसी कोने में सबको लग रहा हो कि हाँ ट्रंप थोड़ा सा मजबूत लग रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पोलस्टर्स थे वो भी थोड़ा सा रुक कर ही कोई भी प्रेडिक्शन देना चाहते थे। आज जब डोनाल्ड ट्रंप को ये आंकड़ा हम देख रहे हैं और साथ के साथ स्विंग स्टेट्स जो हैं वो उनके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आज चौंके भी होंगे कि ट्रंप इतना क्लियर विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता जी, और बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप ठीक कह रही हैं। जो कल जब आपके ही प्रोग्राम में हम थे तो आप यही कह रहे थे जो कांटे की टक्कर है और जो और तो रेड स्टेट्स हैं वो तो वहाँ पर जाएंगी उनके पास रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप के पास, ब्लू स्टेट्स हैं वो आएंगी इनके पास कमला हैरिस के पास, परंतु जो 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जो 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स हैं, वो निर्णय करेंगी क्या होगा। आपने मुझसे प्रश्न भी पूछा था, आपको याद होगा, जो कौन जीतेगा मेरे विचार से, तो मैंने कहा था मुझे तो लगता है जो ट्रंप जीत जाएंगे। हालांकि बहुत पहले भी कहा गया था जो ये मोमेंटम उनके साथ है, कमला हैरिस के साथ है, परंतु फिर भी ये देखने को जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए, मेरे ख्याल से उनका बहुत बड़ा असर हुआ लोगों के साथ, और वो उनके दिलों को छू गए। वो उनकी जो रगें थी उसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा। जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक इकोनॉमी की और दूसरी इमिग्रेशन की, और तीसरी अब अगर मैं कहूं जिसे कहा जाए नेवर एंडिंग वॉर्स, फॉरेन वॉर्स, जो उसमें भी अमेरिका लग गया है और उसमें वहां पर पैसा जा रहा है अमेरिका के टैक्स पेयर्स का, और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये 3 मुद्दे जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और उन्होंने जो दर्द महसूस कर रहे हैं वहां के लोग, उनको उन्होंने छुआ। और कमला हैरिस जो 2 बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने वो उठाकर ला पाई, एक एबॉर्शन का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये मैं नहीं कहूंगा जो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरी जो अमेरिका की जनता है उसको, पूरी जनता को वो नहीं छू पाया। और दूसरा है, और शायद सारी महिलाएं भी एक जैसे नहीं सोच रही थी, उन सबकी अपनी मर्जी, और यही यहाँ के आंकड़ों में इस समय दिख रहा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, अपनी संवाददाता हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की एडिटर हैं गीता मोहन मौजूद है अमेरिका से हमारे साथ, ठीक उसी जगह पर जहां जो होम स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप का, जहां पर वोट उन्होंने डाला है और आज जहां पर विजय का ऐलान भी किया है। गीता। बिल्कुल, हम यहाँ जो हिल्टन के पीछे पाम बीच कन्वेंशन सेंटर है वहां पर खड़े हैं, जहां पर वॉच पार्टी जिसे कहते हैं, सारे रिपब्लिकन सपोर्टर्स और रिपब्लिकन मेंबर्स मिलके टीवीज में, स्क्रीन में रिजल्ट देखते हैं, और जब नंबर्स इतने हो जाते हैं कि विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब वो विनिंग कैंडिडेट आता है। ये वॉशिंगटन डीसी में कमला हैरिस के साथ हो सकता था श्वेता, या फिर यहाँ पर ट्रंप के साथ। जब कमला हैरिस के कैंपेन मैनेजर ने बाहर आके, रिचमंड ने बाहर आके कहा कि वो आज स्टेटमेंट नहीं देने वाली, वो कल देंगी जब आखिरी वोट पड़ जाएगा, उसके बाद आखिरी वोट गिना जाएगा। सारी चीजें, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे लोग पिछले बार के चुनाव को याद कर रहे हैं, जब नतीजे आना शुरू हुए थे और इलेक्शन नाइट पे ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई विक्ट्री है, लेकिन उसके बाद जब आगे पेंसिल्वेनिया के नंबर्स आए, उसके बाद स्पष्ट हुआ कि नहीं, जो बाइडेन राष्ट्रपति होंगे और डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे। इनके जो समर्थक थे वो इतने आक्रोशित हो चुके थे कि वो उसके बाद वो तस्वीरें रही जो मेरा ख्याल है कि अमेरिका में कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी वो याद रखा जाए।
क्या इस बार ऐसी कोई गुंजाइश है या इसे फुल एंड फाइनल ही समझा जाना चाहिए अब? देखिए, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ट्रंप जीत गए हैं और कमला हैरिस हार गई हैं। लेकिन अगर कमला हैरिस जीती तब भी ट्रंप ने आज सुबह वोट देते हुए, जब हम वहां पे खड़े थे मॉर्टन एंड बाबरा मैंडल रिक्रिएशन सेंटर पे, तब भी उन्होंने कह दिया था कि वायलेंस नहीं होने देंगे, ना वो वायलेंस की सपोर्टर हैं। तो तब भी वायलेंस नहीं होता। हाँ, यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी पर्सनल के डिप्लॉयमेंट देखें तो वो काफी ज्यादा था, इसलिए क्योंकि उन्हें लगा अगर कोई ऐसी खबर आती है जो प्रो ट्रम्प या ट्रम्प के एडवांटेज में नहीं हो तो शायद ट्रम्प सपोर्टर्स रास्तों पे निकल जाएंगे। चाहे वो बहुत बड़ा सिविल राइट ना हो, लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे प्रिकॉशंस ले रखे थे। लेकिन वायलेंस होने के अब चांसेस नहीं है। कल कमला हैरिस जब आखिरी वोट गिना जाएगा, उसके बाद कमला हैरिस आके अपना कंसीडिंग स्पीच, कंसेशनल स्पीच देंगी और उसके बाद ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे 47th प्रेसिडेंट इलेक्ट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बाहर निकल के अपना विक्ट्री स्पीच दे चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा अब सिनारियो कि देश में कैसे बदलाव आएगा और ट्रांजिशन कितना स्मूथ होने वाला है अब से लेके जनवरी तक, जब ये ओवल ऑफिस में ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद बैठेंगे।